चलिए तो यहाँ से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल कैलकुलेशन का सम्स। केमिकल कैलकुलेशन में जो हम लोग का आता है बेसिकली वो 4 मार्क्स का सवाल बनता है। 1 मार्क्स आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू में रहेगा, और 3 मार्क्स का आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। 2 न्यूमेरिकल हर साल आता है जिसमें से 1 न्यूमेरिकल आपको करना रहेगा। देखिए 2017 में कैसा न्यूमेरिकल आपसे पूछा है। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट विल बी रिक्वायर्ड। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, NH4 अमोनिया मतलब होता है NH3, अमोनियम का मतलब होता है NH4। 2 क्यों ले, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस होता है। विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अमोनिया बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विथ कॉस्टिक सोडा। इसका रिएक्शन किसके साथ हमको कराना है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसको बोला जाएगा, NaOH के साथ बोला जाएगा। इसका रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ का Na इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये Na2SO4 बना देगा। तो हमको क्लियरली समझ में आ गया कि यहाँ पर Na भी कितना ज़रूरत पड़ेगा, मेरा 2 बनेगा आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 NaSO4 के साथ मिलकर के Na2SO4 बना दिया आपका। 2 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा और 2 मोल क्या बना देगा, आपका वाटर बना देगा। और जब यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये NH4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा कहानी होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं मेरा रिएक्शन सच में बैलेंस है भी या नहीं है। तो 2 सोडियम यहाँ पर, 2 सोडियम यहाँ पर SO4, यहाँ पर पूरी SO4। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी हमारा 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 2 8 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर 2 2 कितना हो जा रहा है मेरा 4, और यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर भी कितना मिला करके हो जा रहा है 10 हो जा रहा है पूरा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है, 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा 3 है, 4 3 4 और वहाँ पे 6 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड हमको बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, कितना अमोनियम सल्फेट का हमको जरूरत पड़ेगा, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6.8 ग्राम अमोनिया। 6.8 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 6.8 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले हम दोनों का वेट निकाल ले रहे। देखिए क्वेश्चन में तो वैल्यू ऐसे दिया हुआ रहता है, बट हम याद रखना ज़्यादा बेहतर समझते हैं आपका। देखिए हम इसके लिए निकाल रहे हैं आपका। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 4 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 4, बाहर में 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौके 64। 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, 18 2 से कितना हो जाएगा 36, 36 + 64 प्लस कितना हो जाएगा 32। अगर हम इसको ऐड करेंगे 6 4 10, 10 2 कितना हो जाएगा मेरा 12, हाथ में बच गया मेरे पास 1, 6 3 9, 9 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 132 ग्राम आया। उसके लिए कैलकुलेटर अगर हम करेंगे, ध्यान सुनिएगा एक बार में समझ आएगा। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 3, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 दूनी 34। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, अगर हमको 34 ग्राम बनाना है उसके लिए इसका कितना ज़रूरत पड़ रहा है मेरा 132 ग्राम का ज़रूरत पड़ रहा है। 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट इज रिक्वायर्ड, इतना हमको क्या हो रहा है ज़रूरत पड़ रहा है आपका। हमको कितना ग्राम बनाना है 6.4 ग्राम बनाना है। तो 6.4 ग्राम के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो पहले हम लोग को डिवाइड करेंगे यूनिटरी मेथड, इतना से इतना होता है तो 1 के लिए पहले हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा मेरा 6.8। देखिएगा ध्यान से, डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 34 1 जा 34 2 जा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा मेरा 4, और 13 2 से कितना हो जाएगा 16। ऊपर से अगर डेसिमल रिमूव करते हो तो नीचे में 0 आता, तो अगर नीचे से 0 रिमूव करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा डेसिमल। तो हमको समझ में आ गया कि अगर हमको 6.8 ग्राम अमोनिया बनाना है तो 26.4 ग्राम किसका ज़रूरत पड़ेगा, अमोनियम सल्फेट का ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ तक जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए, फिर 2017 को जो दूसरा सवाल था हम वहाँ पर आपको लेके चलेंगे। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरा, बोला CaCl2 CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस, मतलब ये 3 सामान मेरा बनेगा। तो हम इसको प्रोडक्ट साइड में लिख दिया CaCl2 CO2 और वाटर मेरा कहाँ रहेगा आपका प्रोडक्ट में रहेगा। बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl विद CaCO3, हमारा CaCO3 के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट HCl रिएक्शन कर रहा है। आप लोग का डाइल्यूट लिखना जरूरी हम लोग के लिए नहीं है। देखिए बाकी सब तो बैलेंस है, बस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा दिया आपका 2 लगा दिया। रिएक्शन देख लीजिएगा, जितना यहाँ रहेगा उतना ही वहाँ रहेगा, मतलब बैलेंस है मेरा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, कितना HCl हमको दरकार पड़ेगा, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 55.5 ग्राम CaCl2, 55.5 ग्राम
CaCl2, 22 ग्राम CO2, ये वाला कितना हो जाएगा CO2 का, 9 ग्राम H2O, एक मिनट रुक जाइएगा, 9 ग्राम H2O होगा यहाँ पर, तब गलती से लग रहा छूट गया। 50 ग्राम क्या हो जाएगा आपका CaCO3, और ये वाला हमको क्या करना है, निकालना है आपका। अब इसको हम मान ले रहे हैं लेट द अमाउंट ऑफ HCl बी x ग्राम, इसको हमने कितना मान लिया आपका, x ग्राम मान लिया। और हमें पता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जितना हम सामान लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से उतना ही मेरा के सामानों को मिलने वाला अकॉर्डिंग टू माई वेट। तो रिएक्टेंट में हमने किसको लिया 50। अच्छा एक काम कर रहे हैं, वेट को हम कितना मान ले रहे हैं आपका W, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा W प्लस 55.5 प्लस 22 प्लस कितना हो जाएगा मेरे लिए 9, इन सबको ऐड करके 50 से माइनस अगर हम कर देंगे तो देखिए 55.5, यहाँ पर कितना आएगा आपका 22, यहाँ पर कितना आएगा आपका 9 आएगा, ऐड करने पे 9 आएगा, ऐड करने पे 6 आएगा, ऐड करने पे 8 आएगा, 86.5 हो रहा है। 50 को अगर हम इससे माइनस कर देंगे जल्दी से तो कितना आ जाएगा मेरा आपका 36.5 आ जाएगा आपका। तो W कितना निकल करके आ गया मेरा 36.5 ग्राम निकल करके आ गया। क्लियर है मेरी बात? अगर कैलकुलेशन मेरा समझ में आ रहा है खुद से भी आप करके देखिएगा, वही आंसर आएगा। जितना यहाँ दिया हुआ सबको ऐड कर दीजिएगा, -50 कर देंगे हम। अब देखिए हमको क्या बोला निकालने के लिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल निकालना। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W/M होता है। W कितना आया मेरा 36.5, M का मतलब मोलिकुलर वेट, HCl का निकालना है हमको। HCl का एक, H का एक होता है, Cl का 35.5 होता है, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 36.5 आ जाएगा। इसको इसमें से काट दिया तो हमको पता चल गया नंबर ऑफ मोल कितना आया है मेरा 1 आया है। ये था 2017 का जो दूसरा सवाल था। जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग चलेंगे 2018 के लिए। देखिए तो 2018 में क्या पूछा है, बोले बाय हीटिंग 200 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट 200 ग्राम को हम जला दिया, 112 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड और एक गैसियस कंपाउंड मेरा बना। वेपर डेंसिटी गैसियस कंपाउंड का 22 है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैसियस कंपाउंड आर प्रोड्यूस, हमको निकालना है हाउ मेनी मोल्स, मोल्स निकालना है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरा W/M होता है। इतना क्लियर समझ में आ गया आप लोग को? केमिकल कैलकुलेशन में एक तो फेमस सम्स है जिसका हम लोग थोड़े दिन पहले पोलिंग भी किया था, वहां पर आपने याद किया होगा, वहां पर आता था कुछ इस तरह से, M इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 2D, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इट्स वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ मेरा 22, तो जैसे ही 22 यहाँ पर पुट करेंगे 22 दूना कितना हो जाएगा मेरा 44। M का कहानी मेरे लिए खत्म हो गया, देख लीजिए वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल दिया। अब बस झमेला किसका लेकर के, वेट का लेकर के, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या बोला हमको, मेटल कार्बोनेट है, इसको जला दिया। जैसे ही मेटल कार्बोनेट को जलाएंगे क्या बनेगा मेरा, एक मेटल ऑक्साइड बनेगा और उसके अलावा एक गैसियस कंपाउंड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका वेट बोला 200 ग्राम, इसका वेट बोला 112 ग्राम, इसका हमने मान लिया W, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा था, लेट द वेट ऑफ द समथिंग W ग्राम, HCl था शायद वहां पर आपका, तो ये W आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा मेरा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। रिएक्टेंट कितना है मेरा 200, प्रोडक्ट कितना है 112 प्लस W हो जाएगा। यहाँ से W कैलकुलेट कीजिएगा, 112 इधर लाइएगा, 200 माइनस 112 कितना निकल करके आ गया आपके 88 निकल करके आ गया। नंबर ऑफ मोल निकालना है, W का जगह में हमने कितना पुट कर दिया 88, और M के लिए हमने यहाँ निकाल दिया कैलकुलेशन, कितना आया 44, काट दिएगा तो कितना आया आपका 2 मोल। तो ये था मेरा 2018 का पहला सवाल। जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल के लिए हम लोग। देखिए 2018 का यहाँ पर आया मेरा दूसरा सवाल। सवाल में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था आयरन पायरेट वगैरह का, हम लेकिन मुद्दम जो सवाल था गोटा वही हमने उठा करके दिया कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये वाला मेरा इक्वेशन है, बोल रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ FeS2, कितना मेरा FeS2 दरकार पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 512 ग्राम। अगर ये वाला हमको 512 ग्राम बनाना है तो पहले हम इसका निकाल ले रहे वेट कितना होगा, उसका निकाल ले रहे उसका वेट कितना होगा, पहले इसका निकाल रहे। ध्यान से देखिएगा 4, Fe का याद रखिएगा 56, फिर हम बोल रहे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आप याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा 56। सल्फर का कितना होता है मेरा 32 कितना हो जाएगा, 2 सल्फर है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 56, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो बाबू आपका 6 4 10 का 0 हाथ में बच्चा 1, 120 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 480 ग्राम आएगा। अब उसका निकाल रहे 8, सल्फर का कितना है मेरा 64, ऑक्सीजन का होता है मेरा 32, 2 बदले के लिए कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 64
यहाँ पर आ जाएगा 64, 64 कितना हो जाएगा, शायद मेरा 128 हो जाएगा। 128 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा जल्दी से। 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा आपका 22, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट जाइए। कुछ गड़बड़ी हो रही है, एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ी हो रहा है यहाँ। क्वेश्चन लग रहा है कुछ गड़बड़ी होगा, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन हमको चेक करने दीजिए। अच्छा हाँ देख लीजिए, यहाँ गलती है, गलती से हमने यहाँ सल्फर की जगह 32 पुट कर दिया था, 64 पुट कर दिया था, यहाँ पर आपका 32 होगा। सल्फर की जगह पे कितना रहेगा 32, ऑक्सीजन की जगह में कितना रहेगा 16। इसी के लिए हम बोले कुछ वैल्यूज़ में आपका एरर आ रहा है आपका, क्योंकि ये वाला इसके साथ मैच कर जाना चाहिए था आपका। यहाँ आ रहा है 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा आपका 32, 32 32 कितना हो जाएगा आपका 64। 64 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32, 8 छके 56 48 हो जाएगा, 3 मिलाएंगे तो कितना आएगा 512। ये वाला इस क्वेश्चन के साथ रिसाइड कर गया, वैल्यू के साथ रिसाइड कर गया था आपका। चलिए देखिए, तो हमको क्या समझ में आया कहानी में, एक बार छोटा सा इंग्लिश हो गया तो इसी के लिए फिर से रिपीट कर दे रहे, कहानी में हुआ क्या। इसका कितना ग्राम हमको चाहिए, अगर उसका 512 ग्राम बनाना है तो इसका पूरा वेट हमने निकाल लिया 480 आ रहा, उसका पूरा वेट निकाल लिया 532 आ रहा। एक्चुअली वैल्यूज हम गलत पुट कर दिए थे, जिसका वजह से ये वाला दिक्कत आप लोग का आ रहा था। तो देखिए, अगर इसका 512 ग्राम बनाना है तो इसका कितना जरूरत पड़ जाएगा 480, बस खूबसूरत से लगा करके हम लिख देंगे आपका 512 ग्राम ऑफ SO2 इज रिक्वायर्ड टू, ये हमें जरूरत पड़ेगा टू 410 ग्राम ऑफ FeS2। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आप लोग का 2017 और 2018 का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ से हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को हम लोग को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।